व्हीलचेयर पे आने के बाद लाइफ एकदम से बदल गई थी। पूरा टाइम घर पे ही रहना था, फैमिली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ उनकी तरफ से भी हो रहे थे, मेरी पूरी केयर करना और सब कुछ। तो खुद तो पूरा एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी लाइफ में आगे क्या करना है। और सोच भी नहीं सकते थे कि अभी इस हालत में लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद मैं 4 साल तक तो बेड रेस्ट पे थी, और उसके बाद मुझे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में पता चला, और मैं यहाँ पे सिर्फ रिहैबिलिटेशन के लिए आना चाहती थी। और मैं नवंबर 2022 में रिहैब के लिए यहाँ पे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आई थी। और यहाँ से मैंने थेरेपी ली, और थेरेपी लेने के बाद मुझे यहीं से गेम के बारे में पता चला। और यहाँ पे एक हमारे सीनियर प्लेयर हैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, गोशिया के सीनियर प्लेयर जिनका नाम अजय राव सर है। उन्होंने मेरे को गोशिया गेम के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, और मैंने उनसे ही गेम के बारे में सीखा। पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कोई गेम होता है और हम लोग कोई गेम खेल सकते हैं। 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो माता पिता के पास जितने सामर्थ्य था उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैं घर में ही रहने लगी। घर में एक ही रूम में एक बेड पे ही रहती, और वहाँ पे रहते रहते बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा कि बहुत सारे सपने होते हैं हर इंसान के जब हम बड़े होते रहते हैं। +2 किया था मैंने, उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो फैमिली में भी मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और 6 भाई बहन हम, उसमें मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट कहते हैं ना, गांव में सारे लोग ऐसे बोलते थे कि अरे ये तो बेटी है और इसका एक्सीडेंट हो गया, अब तो ये माँ बाप के ऊपर बोझ बन के हमेशा रहेगी। तो बहुत कुछ मम्मी पापा को सुनना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं और अपनी फिजिकल प्रॉब्लम इस सब को सोच के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और बेड पे रहते थे, मुझे बेड शोर भी हो गया था। बेड शोर इतना भयानक कि वो हड्डी में पकड़ लिया तो हड्डियाँ टूट के बाहर आ रही थी। 3 बेड शोर थे मुझे। तो एक तरह से हिम्मत हार चुकी थी कि नहीं, अब शायद कुछ नहीं कर सकती मैं। तो बस यही अरदास करती थी भगवान जी से कि या तो आप हमें कोई रास्ता लगा दीजिए या फिर मुझे अपने पास बुला दीजिए, क्योंकि अब हमारी फैमिली भी बहुत परेशान हो चुकी है। वो लोग भी सेवा कर करके बहुत थक चुके थे। जितना सामर्थ्य था उतना तो कर दिए, लेकिन क्या करते हैं, हमसे छोटे भी 5 भाई बहन थे, सबको देखना था पापा को। पापा अकेले कमाने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और गांव के लोग इस तरह से ऐसे बोलते थे पापा को कि अरे इससे अच्छा तो तुम जहाँ इलाज के लिए वही इंजेक्शन देते जहर का, मर जाती तो अच्छा होता, तो फिर तुम्हारा बोझ तो कम होता। तो पापा को बस रोना आता था कि लोग इस तरह से बोलते हैं, सब ना बातों से भी भरोसा नहीं देते, ऊपर से इस तरह से बोलते हैं। तो यही सब सोच के बस भगवान पे ही आशा लगाई थी। तो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं, वो ज़रूर सुनते हैं। तो उन्होंने मेरी अरदास सुनी और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब को पता नहीं कहाँ से ढूंढा उन्होंने, भगवान जी ने, और मुझे उनसे मिलाया। और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की CEO जो कि पवन कौर मैम है, वो हमारी मम्मा भी है। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ही बोला, बेटा आप यहाँ आ जाओ, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और एक अनजान शहर से कोई फ़ोन करते हैं तो मुझे नहीं भरोसा था कि शायद कुछ हो पाएगा या नहीं। चलो सुन लिया। फिर बार बार हर वीक मैम का फ़ोन जाता था, मैम का कि आप आ जाओ बेटा। लेकिन घर में ऐसी थी कि पापा बहुत बीमार थे, तो वहाँ से आना मुश्किल था। फिर मामा ने बोला कि नहीं, एक बार आप इसको लेके आ जाइए। फिर पापा रेडी हुए, उनको मुझे लेके यहाँ पे आए। 14 दिसंबर 2017 को मैं यहाँ आई चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब। यहाँ आने के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैम ने मेरा बेड शोर की सर्जरी करवाई। उसके बाद मुझे रिहैब कराया। रिहैब करा के मैंने अपना काम स्वयं करना सीखा। जो मैं एक गिलास पानी के लिए किसी और पे मोहताज थी, तो वो सारा कुछ मैंने करना सीखा और इस लायक बनाया कि मैं टेबल टेनिस खेल सकूँ। हमने जब ये सेंटर शुरू किया था तब से ही एक जुनून लेके चली थी कि यहाँ जो भी आए फॉर देयर रिहैबिलिटेशन, वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ से हर कोई अपने बेस्ट लाइफ जी सके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब इतना बड़ा हादसा होता है लाइफ में, एक डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी के कारण होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अब तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म सी हो गई है।
और बच्चों को भी लोग अपने घरों में साइड पे कर देते हैं कि ये तो अब बिल्कुल यूज़लेस हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि वो बेचारगी से हट करके ये लोग एक्सीलेंस की तरफ जाएँ और अपनी लाइफ में अपने आप को खोजें, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूँढें और ढूँढ कर के वो खुद, जिनको सबने नकार दिया है, वो खुद एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने और लोगों के लिए जो बने सो बने, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को सफल करें और उस ऊंचाइयों में लेके जाए जहाँ एबल बॉडीड भी सपने देख करके डर जाते हैं। तो ये जुनून था और जुनून करते करते जब ये सेंटर शुरू हुआ तो हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इनको इनकरेज करना शुरू किया। तो जैसे हमारी विद्या, उसके फादर मेरे पास छोड़ गए थे और उन्होंने कहा था अब इसका जो हुआ आप जानो, और ये अब आपकी बेटी है आज से। तो भगवान की इतनी इतनी खुशी होती है देख के इस बच्ची को हमने स्पोर्ट्स की जगह में ही इनकरेज किया। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं इसने अपना नाम बनाया, ये स्विगी की फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट स्विगी गर्ल ऑन व्हील्स हुई है। सो उस क्षेत्र में भी नाम बनाया कि कमाई करने लगी और इन स्पोर्ट्स में भी इंटरनेशनली, मतलब हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग करते थे, यहाँ इसकी ट्रेनिंग बाकायदा होती है और फिर नेशनल लेवल में भी सब जगह मैचेस के लिए इनको भेजा है। फिर लड़कियाँ जब जवान होती है उनको अकेले नहीं भेज सकते, तो उसके साथ कोई टीम मेंबर जाए, उसके साथ सेफ्टी होती है और कैसे ये जाकर के अपने सपने पूरे कर सकती है वाइल बीइंग सेफ। ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटियों के लिए, क्योंकि जब हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा दायरा होता है हमें ध्यान में रखने के लिए। तो ये सब ध्यान में रख करके इनके, हम तो खाली इन्हें सपोर्ट करते हैं, हम तो खाली इनके पीछे हैं। जुनून इनका है, मेहनत इनकी है और ये लड़कियां आगे से आगे बढ़ती गई।